हर रात वो मॉन्स्टर खुद को इंसानों जैसा दिखाने के लिए एक नई खूबसूरत त्वचा पहनती थी। ये स्किन उसके शरीर के साथ इस तरह से मिक्स हो जाती थी जैसे कोई दूसरी परत हो। पहले वो धीरे धीरे अपना ऊपरी हिस्सा ढकती, फिर बहुत सावधानी से पैरों को ढकती जैसे कोई मोजे पहन रहा हो। हर मूवमेंट बेहद नपातुला होता, क्योंकि वो जानती थी कि एक छोटी सी लापरवाही उसकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन उस रात तमाम सावधानी के बावजूद उसके पैर की उंगली पर स्किन फट गई। दर्द और बेचैनी में वो इंसानों के एक रेस्टोरेंट पहुंची और वहां वो सबसे पसंदीदा चीज ऑर्डर की, चॉकलेट केक। उसने कांपते हाथों से केक का टुकड़ा काटा, धीरे से मुंह में रखा और बहुत सलीके से चबाया। लेकिन नतीजा वही निकला, मॉन्स्टर इंसानी खाने के स्वाद को झेल नहीं पाई। कंफ्यूज और थकी हुई लीसा एक बस में चढ़ गई, जहां उसे एक अजनबी आदमी ने तसल्ली दी। लीसा उसके साथ उसके घर चली गई। वहां वो आम इंसानों की तरह खाना खाने की, टीवी देखने की और म्यूजिक पर हल्का फुल्का डांस करने की कोशिश करने लगी। जब उसने शीशे में अपनी नई स्किन को देखा तो इस बार वो चौंकी नहीं, बल्कि उसने खुद को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश की। धीरे धीरे लिसा ने उस आदमी का प्यार स्वीकार कर लिया। उसे वो केयर और गर्मजोशी महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। लेकिन जब उसने एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश की और खुद को पूरी तरह से उस आदमी को सौंपने की चाह जताई, तब उसे एक खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। लीसा इंसान बनने की जितनी भी कोशिश करे, वो इंसान बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसके शरीर में इंसानों जैसी बुनियादी चीजें ही नहीं थी। इस सच्चाई से टूटकर वो उस नेक दिल इंसान का घर छोड़ जंगल की तरफ भाग गई। वहीं उसकी मुलाकात एक फॉरेस्ट रेंजर से हुई। लीसा को अब तक यही लगा था कि सभी इंसान अच्छे होते हैं, इसलिए जब रेंजर ने पूछा कि क्या वो अकेली है, तो उसने बिना हिचक सच बता दिया। पर वो भूल गई थी कि इंसानों में भी दानव छिपे होते हैं। लीसा की खूबसूरती ने उस रेंजर के अंदर की बुराई को जगा दिया और वहां से कहानी ने एक डरावना मोड़ ले लिया।